नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज एक फिर से नए वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं जिसमें 75 शानदार क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने शानदार 75 क्वेश्चन देखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन का उसमें संग्रह है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के 75 फिर से शानदार क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 50 जीके के और 25 साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है भारत। याद रखना है भारत। आपको बता दें कि भारत में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है। केंद्र राज्य संबंध के तहत संवैधानिक शक्तियों का वितरण 3 सूचियों में वर्णित है: केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगला जो प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो सही आंसर काफ़ी इजी, पाटलिपुत्र थी। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो आपका उड़ीसा है। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसके पश्चात गुजरात है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भी जो है बॉक्साइट उत्पादन में स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो रामेश्वरम आपको पता ही होगा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। प्रश्न है अगला कि पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? सवेरे के वीडियो में हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी। तो ये जो है आपको 2 तिथि में किया गया था, 11 और 13 मई 1998 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखेंगे कि ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखना है, अरिजोना के पठारी भाग में कोलोराडो नदी द्वारा काटा हुआ एक कैनियन है, जिसे हम लोग जो है खड्डड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? खड्डड़। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रश्न है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको देशांतर रेखा। प्रत्येक देशांतर रेखा का मध्याह्न उस समय होता है जब देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है। इस कारण एक ही देश में प्रत्येक देशांतर के साथ जो समय का अंतर होता है वो कितना होता है? 4 मिनट। याद रखेंगे। प्रश्न अगला है कि बोडो निवासी है। सही आंसर हो जाएगा कि बोडो जनजाति जो है, आपको पता ही होगा कि भारत के पूर्वी भागों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी में। प्रश्न अगला है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है आपको पता ही होगा, उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है और अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है। तो सही आंसर 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बात करें अलग किसे करती है, तो आपको बताएं उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे कि माउंट एटना क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। याद रखेंगे, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यूरोप के इटली के सिसिली नामक स्थान पे ये ज्वालामुखी स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। लास्ट में कमेंट में बताएं कि आपका कितना सही है। और सुपर फास्ट रिवीजन चालू हो चुका है, जिसमें पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने वैज्ञानिक प्रगति के पहले चैप्टर परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, सभी को उस वीडियो में कवर किया गया है। तो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। और प्लेलिस्ट भी साथियों बना दिया गया है। जितने भी आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है, ऑप्शन बी, शिवालिक। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य आपका केरल है। क्या हो जाएगा? केरल। प्रश्न है अगला कि आम्र वर्षा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बिहार एवं बंगाल मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को हम लोग आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा है? तो सही आंसर नीलगिरी। क्या हो जाएगा? नीलगिरी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके जो संस्थापक थे वो थे आपको ए.ओ. ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की। ए.ओ. ह्यूम एक सिविल सेवक थे। कौन थे? सिविल सेवक। और 1885 में डफरिन के कहने पर ह्यूम ने भारतीय नेताओं को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन्म दिया था और इसके पहले महासचिव बने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिविल सेवक थे। अगला जो प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा इसको मार्च 1931 में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। सही आंसर ऑप्शन सी। एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना कौन सी फसल प्रणाली से संबंधित है? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा मिश्रित कृषि। क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था।
सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है 18 का क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। आपको बता दें स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और देशबंधु जो कहे जाते हैं चित्तरंजन दास, उन्हीं के द्वारा किया गया था। जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर थी उस समय चौरा चौरी नामक स्थान पर एक हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला जो प्रश्न है कि आईएनए की स्थापना हुई, बताएं। आईएनए का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम लोग आज़ाद हिंद फौज के भी नाम से जानते हैं। सही आंसर, इसकी स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कब हुई थी, 1943 ईस्वी में। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। प्रश्न है अगला कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। आपको बता दें 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में संपन्न अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष एनएसडीएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1998 ईस्वी में। प्रश्न है कि अधिकतम नरमपंथी नेता थे। सही आंसर इसका हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से, ऑप्शन बी। प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1958 तक केंद्र था। सही आंसर इसका हो जाएगा जगदीशपुर। क्या हो जाएगा, जगदीशपुर। आपको बता दें जुलाई 1857 में जगदीशपुर आरा के जमींदार कुंवर सिंह थे और 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में कैप्टन ली ग्रांट के सैनिकों को पराजित किया। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। प्रश्न है अगला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन डी। निम्न में कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपको, रिवर डॉल्फिन। प्रश्न है अगला कि पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था। सही आंसर इसका हो जाएगा 25 का, याद रखना है। आपको पता ही होगा राजस्थान के नागौर में किया गया था। इसका शुरुआत कब किया गया था, 1959 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत जो है पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। प्रश्न है अगला कि बाल लिंगानुपात क्या होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 0 से 6 वर्ष के आयु में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लोग बाल लिंगानुपात के रूप में जानते हैं। प्रश्न है अगला कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। देखिए पंचायती राज से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो सेट है पूरी तरह से सिलेबस बेस्ड सेट है। सही आंसर इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न है कि वर्ष 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डे जेनरियो में यूएनसीडी में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सही आंसर इसका हो जाएगा एजेंडा 21। क्या हो जाएगा, एजेंडा 21। प्रश्न है अगला कि भारतीय मुद्रा छापी जाती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा आपको 29 नंबर का क्या हो जाएगा, भारतीय मुद्रा जो है नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापी जाती है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, वर्ष 1902 में देश का पहला पन बिजली घर जो है कर्नाटक के शिव समुद्रम में कार्य करने लगा था। सही आंसर क्या हो जाएगा, शिव समुद्रम। दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो। सही आंसर इसका हो जाएगा विकसित देशों का है। क्या हो जाएगा, विकसित देशों का। आपको बता दें इसका जो आशय है, जो मुद्रा सहज रूप से उपलब्ध ना हो सके, चूंकि हमारे देश में डॉलर सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, भारत के लिए जो है डॉलर दुर्लभ मुद्रा है। तो सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि नाबार्ड उधार देता है। सही आंसर इसका हो जाएगा नाबार्ड जो उधार देता है वो किसे देता है, वो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को देता है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे WTO कब अस्तित्व में आया था, बताएं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, जेनेवा में है, और ये जो अस्तित्व में आया था कब आया था, 1 जनवरी 1995 में। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई। सही आंसर जो 34 का हो जाएगा, याद रखना है, 1919 महात्मा गांधी के द्वारा। काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है और रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है। प्रश्न अगला देखेंगे, भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब शुरू किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में। कहाँ किया गया था, कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे केरल के पारुल विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों पर जो है सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और 2004 में लोकसभा चुनाव में देश भर के सभी मतदान केंद्रों पर जो है ईवीएम का इस्तेमाल होना प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग है एक, क्या है।
तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। नीति आयोग एक जो है असंवैधानिक निकाय है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे वो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे, महाभियोग प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? महाभियोग प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है तथा दूसरा सदन इसकी जांच करता है। अगला प्रश्न है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? कौन से स्तंभ लेख से इसका नाम जुड़ा हुआ है, बताएं। सही आंसर जो 38 का हो जाएगा वो याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? हाथी गुम्फा लेख के साथ जो है इनका नाम जुड़ा हुआ है। आपको बता दें मौर्योत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है और उस अभिलेख में जो है हमें खारवेल के जीवन की परिचय की जानकारी मिलती है। वो जो है जैन, याद रखेंगे, वो जैन धर्म से संबंध रखता था राजा खारवेल। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? सही आंसर जो 39 का हो जाएगा वो याद रखना है, मेघालय। प्रश्न अगला देखेंगे कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे। सही आंसर जो 40 का हो जाएगा वो याद रखना है, चंदेल। क्या हो जाएगा? चंदेल। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिर से सुसज्जित करवाया था। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? सही आंसर जो 41 का हो जाएगा वो हो जाएगा, कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंशीय महान शासक जो थे कृष्णदेव राय, उन्होंने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह को शालूब टीम के द्वारा परास्त करवाया था। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। प्रश्न है अगला कि मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? याद रखना है, इसका सही आंसर 42 का हो जाएगा, मुबाइन। क्या हो जाएगा? मुबाइन। आपको बता दें कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। उसके दरबार में जो है काफ़ी विद्वानों का आदर किया जाता था और उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे हम लोग जो है मुबाइन के नाम से जानते हैं तथा उसमें बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। तो वही पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इजी, असम में स्थित है और ये जो है उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। प्रश्न है, मैटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? तो मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा 45 का, क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन की। मोपला विद्रोह जो है आपको पता ही होगा 1921 में मालाबार तट पे हुआ था और असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन ने भूमिकर और पट्टेदारी से जुड़ा हुआ सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और भूमिपतियों जो प्रायः हिंदू थे उनके विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मोपलाओं ने स्थानीय खिलाफत नेता जो थे अली मुसलियार को बहुत आदरणीय मौलवी जो कहे जाते हैं उन्हें अपना राजा घोषित किया था। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की है, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक एक क्वेश्चन साथियों आपको लग रहा होगा कि काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाता? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है कि 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? सही आंसर जो हो जाएगा इसमें जो सुधार किया गया था दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया था। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 49 नंबर का कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, बताएं क्या स्थापित है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी। निम्न में कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? बताएं, इनमें से पूछा गया है कि कौन फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है। सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है रणजी। रणजी जो है आपको क्रिकेट से संबंधित कप है। तो 50 जीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, अब हम लोग 25 साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताएं, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें।
सही आंसर इसका हो जाएगा नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। ये जो कथन है ये गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। सही आंसर इसका हो जाएगा मनुष्य। क्या हो जाएगा? मनुष्य। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जीव विकास को जो सर्वप्रथम है वो लेमार्क के द्वारा समझाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, हरिगोविंद खुराना के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला देखते हैं कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे का काम में लिया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे वो है किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? SO2। क्या हो जाएगा? SO2। प्रश्न अगला कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। प्रश्न अगला देखते हैं, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन सी। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन से कण होते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, बताएं कौन से दर्पण या लेंस का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। प्रश्न अगला देखते हैं कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। क्या हो जाएगा? Na2CO3। प्रश्न अगला देखते हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है वो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। अगला जो प्रश्न है कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांसे की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका क्या कारण है। इसका जो कारण है वो है संक्षारण। क्या हो जाएगा? संक्षारण। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। प्रश्न अगला है कि डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 75 का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्णपाली, जिसे हम लोग पिन्ना कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से। क्या हो जाएगा? इंसुलिन की कमी से। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है वो है, कौन सा विटामिन है बताएं। सही आंसर 77 का हो जाएगा, याद रखना है, विटामिन सी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला देखते हैं। तो चलिए कंप्लीट हो गया। तो साइंस के भी क्वेश्चन आपको 25 लगभग कंप्लीट हो गए और जीके के 50 क्वेश्चन, टोटल आपका 75 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। और साथियों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही शानदार सेट के साथ नए वीडियो में। और सुपर फास्ट रिवीजन, एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखने वाला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।